हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मुझे कुछ खाने को दो। मुझे कुछ खाने को दो। तो जब भी आपको बोलना हो मुझे कुछ खाने को दो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी समथिंग टू ईट। गिव मी समथिंग टू ईट, यानी कि मुझे कुछ खाने को दो। अगला सेंटेंस है, अगर आपको पूछना हो क्या कोई आया है, क्या कोई आया है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हैज़ समवन कम। हैज़ समवन कम, क्या कोई आया है। अगला सेंटेंस है, मेरे घर में हर एक बीमार है। मेरे घर में हर एक बीमार है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन इन माई हाउस इज़ इल। एवरीवन इन माई हाउस इज़ इल, यानी कि मेरे घर में हर एक बीमार है। अगला सेंटेंस है, यदि आपको बोलना हो यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ कोई नहीं आया, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे नो बडी केम हियर। नो बडी केम हियर, यानी कि यहाँ कोई नहीं आया। अगला सेंटेंस है, क्या और कोई आदमी आया था। अगर पूछना हो क्या और कोई आदमी आया था, तो इसके लिए बोलेंगे हैड एनीबडी एल्स कम। हैड एनीबडी एल्स कम, यानी कि क्या और कोई आदमी आया था। अगला सेंटेंस है, घर घर में शोर मचा हुआ था। अगर आपको बोलना हो घर घर में शोर मचा हुआ था, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज कमोशन इन एवरी हाउस। देयर वॉज कमोशन इन एवरी हाउस, यानी कि घर घर में शोर मचा हुआ था। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे जेब में कुछ हो तो निकाल लो। तुम्हारे जेब में कुछ हो तो निकाल लो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे टेक आउट एनीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट। टेक आउट एनीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट, यानी कि तुम्हारे जेब में कुछ हो तो निकाल लो। टेक आउट एनीथिंग, यानी कि कुछ भी निकाल लो। यू हैव इन योर पॉकेट, यदि तुम्हारे पॉकेट में कुछ हो तो। अगला सेंटेंस है, बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए। बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, यानी कि बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए। अगला सेंटेंस है, मैं आपका कहना नहीं मान सकता। मैं आपका कहना नहीं मान सकता, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, यानी मैं आपका कहना नहीं मान सकता। अगला सेंटेंस है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन। आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन, यानी कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगला सेंटेंस है, ऐसी शरारत फिर न करना। ऐसी शरारत फिर न करना, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डू सच अ मिस्चिफ अगेन। डोंट डू सच अ मिस्चिफ अगेन, यानी कि ऐसी शरारत फिर न करना। अगला सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट सो डैट। इट्स नॉट सो डैट, यानी कि ऐसा नहीं है। अगला सेंटेंस है, मुझे कोई शिकायत नहीं। मुझे कोई शिकायत नहीं, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो कंप्लेंट्स। आई हैव नो कंप्लेंट्स, यानी कि मुझे कोई शिकायत नहीं, या फिर कह सकते हैं मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगला सेंटेंस है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इट कांट बी सो। इट कांट बी सो, या फिर कह सकते हैं इट्स इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। अगला सेंटेंस है, मैं नहीं जा सका। मैं नहीं जा सका, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट गो। आई कुडंट गो, यानी कि मैं नहीं जा सका। तो जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में सका सकी रहता है, तो इसके लिए आप कुड का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो, यानी कि मैं नहीं जानता। अगला सेंटेंस है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वांट एनीथिंग। आई डोंट वांट एनीथिंग,
यानी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगला सेंटेंस है यह मैं कैसे कर सकता हूँ। यह मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई डू दिस। हाउ कैन आई डू दिस, यानी कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस है मुझसे यह काम नहीं होगा। मुझसे यह काम नहीं होगा, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट डू दिस। आई कांट डू दिस, यानी कि मुझसे यह काम नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं मैं इसे नहीं कर सकता। इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री, या फिर कह सकते हैं आई डोंट बिलीव। आई डोंट बिलीव, यानी कि मैं नहीं मानता। तो ये थे आज के कुछ ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।